हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू माय चैनल एनवी क्लासेस। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का वर्कशीट 2 का सॉल्यूशंस बताने वाली हूँ। इसमें टोटल 1 से 10 तक क्वेश्चन है, उन सभी के सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सकेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, उससे मुझे आपसे सपोर्ट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स का वर्कशीट 2। वर्कशीट 1 मैंने बना चुका है बहुत पहले ही, तो आप देख सकते हैं मेरे चैनल में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 2। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1। PQRS इज ए ट्रेपेजियम विथ PQ पैरेलल SR इफ एंगल P इज 30 डिग्री, एंगल Q इज 50 डिग्री, फाइंड एंगल R एंड एंगल S। देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है। सबसे पहले आप फिगर बनाइए अपने कॉपी में, उसके बाद ही सॉल्यूशन स्टार्ट कीजिएगा लिखना। फिगर बनाइए तभी समझ में आएगा। देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, PQRS एक ट्रेपेजियम है, जो एंगल है दिया हुआ है PQ पैरेलल SR दिया हुआ है। आपको फाइंड क्या करना है, एंगल S और एंगल R पता करना है, ठीक है। तो कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर आगे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। यहाँ पर फिगर बनाइएगा, उसके बाद ही लिखना शुरू कीजिएगा, तभी समझ में आएगा। इन ट्रायंगल PQRS PQ पैरेलल SR है, तो PS एंड QR एक ट्रांसवर्सल्स हो गया। ये देखिए PS और QR क्या हो गया, ट्रांसवर्सल्स कहलाएगा। वी नो दैट द एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। हम लोग जानते हैं कि सेम साइड में जो भी एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री होता है, बस इसी का यूज़ करना है हमें। और एंगल S निकल जाएगा और उसी तरह एंगल R भी निकल जाएगा। तो देखिए एंगल P प्लस एंगल S इजकल टू 180 हो जाएगा। एंगल P 30 है, एंगल S जो है वो फाइंड आउट करना है, जो कि 150 डिग्री निकलेगा। उसी तरह से एंगल Q प्लस एंगल R 180 डिग्री हो जाएगा। 50 डिग्री प्लस एंगल R, तो एंगल R फाइंड करेंगे तो 130 डिग्री निकलेगा। तो इस तरह से एंगल S 150 डिग्री एंड एंगल R 130 डिग्री निकलेगा। Now come to question number 2. ABCD is a quadrilateral with angle A 80 डिग्री, एंगल B 40 डिग्री, एंगल C 140 डिग्री और एंगल D 100 डिग्री। तो आपसे पूछा गया क्वेश्चन में कि इज ABCD इज ए ट्रेपेजियम, और दूसरा क्वेश्चन में पूछा है क्या ABCD एक पैराग्राम है। जस्टिफाई आंसर, अपना आंसर क्लियर करें, जस्टिफाई दीजिए, उसका रीज़न बताइए। तो देखिए यहाँ फिगर मैंने बनाया हुआ है। इन ट्रेपेजियम सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स इज 180 डिग्री होता है। तो एंगल A और एंगल D जो है, यहाँ पर देखिए A और D 80 प्लस 100 तो 180 डिग्री हो गया, और एंगल B और C 40 प्लस 140 180 डिग्री हो गया। तो क्वाड्रिलेटर इज ए ट्रेपेजियम, यानी कि ये जो है क्वाड्रिलेटर एक ट्रेपेजियम है, क्योंकि रीज़न यहाँ पहले बता दिया गया है। इन ट्रेपेजियम सम ऑफ एंगल्स ऑन नॉन पैरेलल साइड्स इज 180 डिग्री, और दोनों में ही 180 डिग्री आया है, इसका मतलब ये एक ट्रेपेजियम है। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा था कि क्या ये पैरेललोग्राम है कि नहीं ये फिगर। तो देखिए पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो आप देखेंगे ऑपोजिट एंगल्स आर नॉट इक्वल हो रहा है। ये 100 है, वो 40, और ये 140 ये 80 है, तो इक्वल तो है नहीं। तो देयरफॉर एंगल A इक्वल्स टू नॉट C एंड एंगल B इक्वल्स टू नॉट D, सो इट इज़ नॉट ए पैरेललोग्राम। चलिए कम टू क्वेश्चन नंबर 3। वन ऑफ द angles of a parallelogram is 75 डिग्री, फाइंड द मेजर्स ऑफ द रिमेनिंग एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो देखिए गिवन क्या दिया हुआ है, एंगल A 75 डिग्री आपके पास है। ABCD इज ए पैरेललोग्राम में आपको फाइंड क्या करना है, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। तो सॉल्यूशन क्या होगा, एंगल A इक्वल टू एंगल C, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है। इसीलिए वी नो दैट एंगल C प्लस एंगल D 180 डिग्री होता है, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। तो देखिए उसी को आगे करेंगे हम। एंगल C प्लस एंगल D इज टू 180 डिग्री, एंगल D फाइंड आउट करेंगे 105 डिग्री, तो एंगल B और एंगल D 105 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ देखते हैं। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इन द रेशियो 1:5, फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम। आपको पैराग्राम का सारा एंगल्स निकालना है और आपको रेशियो में बताया गया है यहाँ पर एंगल्स। तो लेट द टू एंगल्स बी x एंड 5x, ठीक है। ये x है, ये 5x मान लिए, क्योंकि एडजेसेंट दिया हुआ, एडजेसेंट मतलब सटा हुआ, ठीक है, सटा हुआ दोनों एंगल्स, ठीक है। तो x प्लस 5x, x का वैल्यू निकाल लेंगे 30 डिग्री, तो एंगल A आ जाएगा 30 डिग्री और एंगल B आ जाएगा 150 डिग्री। तो एंगल C और एंगल A इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। आप सबसे पहले डायग्राम बनाइए बच्चों, डायग्राम बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आप सॉल्यूशन लिखना शुरू कीजिएगा। चलिए एंगल B इक्वल टू एंगल D इक्वल टू 150 डिग्री, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल, ये कि पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है इसीलिए। तो एंगल A आपके पास है, एंगल B, एंगल C, एंगल D, इस तरह से आपका आंसर आने वाला है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पैराग्राम इज 110 डिग्री, फाइंड द एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम। देखिए एक पैराग्राम का फिगर मैंने बनाया है और एक्सटीरियर एंगल 110 डिग्री यहाँ पर है। एक्सटीरियर मतलब बाहर, पैराग्राम के बाहर। तो आपको ये बताना है कि ABCD आपको पैराग्राम दिया हुआ है, तो आपको ये सारे एंगल्स फाइंड आउट करना है। तो देखिए एंगल CBX एक एक्सटीरियर एंगल है, तो CBX प्लस एंगल ABC 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, आप लीनियर पेयर कहिए। तो आपका एंगल ABC इसका टू 70 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल ABC और एंगल ADC 70 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैराग्राम आर इक्वल। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। एंगल A और एंगल D फिगर आप बना लीजिएगा, उसके बाद ही समझिएगा। एंगल A और एंगल D भी 180 डिग्री हो गया है, क्योंकि सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। यहाँ देखिए फिगर में मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ। A और D कहाँ पर है, ये देखिए एंगल A यहाँ है, एंगल D यहाँ पर है। तो सम ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स आर 180 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग एंगल A फाइंड आउट कर लेंगे 110 डिग्री, और एंगल A और C 110 हो जाएगा, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। यहाँ आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ रीजन देना भूल गई हूँ, आप लिख लीजिएगा देयरफॉर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो इस तरह से आपका चारों एंगल्स का आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ लेते हैं। 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम आर इन द रेशियो 3:8 एंड इट्स पेरीमीटर इज 110 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैराग्राम। तो देखिए मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है यहाँ पर। तो लेट द एडजेसेंट साइड्स बी 3x एंड 8x। पेरीमीटर ऑफ ए पैराग्राम 110 दिया हुआ है, तो यहाँ पर हम लोग 2 × L+B भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल होता है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे और x का वैल्यू 5 आ जाएगा, और CD और C निकल जाएगा। CD था 8x यानी कि 8 × 5 40 सेंटीमीटर, और C भी निकल जाएगा 15 सेंटीमीटर। इस तरह से चारों साइड आपका सेंटीमीटर में आंसर आ जाएगा। ये देखिए मैंने फिगर भी यहाँ बनाया, फिगर से भी आप समझ सकते हैं। फिगर ड्रॉ कीजिए तभी समझ में आएगा। सेम क्वेश्चन नंबर 7 भी है। वन साइड ऑफ ए पैराग्राम इज 3/4 टाइम्स इट्स एडजेसेंट साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द पैराग्राम इज 70 सेंटीमीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैराग्राम। इसमें भी सेम वही कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 की तरह ही है लगभग। तो साइड्स आपको दिया हुआ है कि एक एडजेसेंट साइड मान लेते हैं हम लोग। पैराग्राम का जो साइड्स होगा वो एक x होगा और दूसरा 3/4 x होगा, ठीक है। तो बाकी तो हम लोग जानते हैं कि ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम है इक्वल। तो चारों साइड मिल गया हम लोग को, चारों को ऐड करेंगे और 70 के बराबर कर देंगे। तो 14x यहाँ पर हो जाएगा इक्वल टू 70 × 4। x का वैल्यू आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि AB x है। BC हो जाएगा 3/4x यानी कि 15 सेंटीमीटर। उसी तरह से CD और हम DA भी निकाल लेंगे। तो इस तरह से हम लोग को चारों साइड का आंसर सेंटीमीटर में आ जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन आपके स्टडीज़ में ज़रूर हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें मेरे इस वीडियो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। ABCD इज ए पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट ईच अदर at right angles. If the length of the diagonals is 6 cm and 8 cm, find the length of all the sides of the paragraph. देखिए ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी है। तो देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ फिगर बनाया हुआ है, फिगर देखिएगा। उसके बाद OB देखिए, OB निकाला मैंने नाम दे दिया है, बीच में सेंटर में O नाम दिया है, ठीक है। तो OB कैसे निकलेगा, पूरा है ये 6, तो OB क्या हो जाएगा 1/2 यानी कि 1/2 × BD, तो निकल जाएगा 3 सेंटीमीटर। OB हो गया 3। OC उसी तरह निकालेंगे, ये वाला OC टोटल 8 है, तो OC हो जाएगा 4 यानी कि इसका हाफ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पैराग्राम में डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट करता है, और यहाँ लिखा हुआ भी है। चलिए आगे देखते हैं। इन ट्रायंगल BOC में तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। BC² जो कि हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है ये, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इंटरसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। डायगोनल्स जो है बाइसेक्ट कर रहा है ईच अदर एट, इंटरसेक्ट कर रहा है 90 डिग्री पर। तो BC क्या हो गया, BC² = OB² + OC²। इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो वैल्यूज दे हुआ है वैल्यूज देंगे, और BC निकल जाएगा 5 सेंटीमीटर। सो द लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ द पैराग्राम इज 5 सेंटीमीटर ईच। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। इन फिगर 11.21 वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैराग्राम is in the ratio 3:4 if one of its angle A is a right angle and diagonal BD is equal to 10 cm. Find the length of the sides of paragraph, perimeter of the paragraph. देखिए फिगर मैंने बनाया है। तो let the adjacent sides of a paragraph be 3x and 4x, एंगल A 90 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो इन ट्रायंगल ABD में लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी गेट। तो देखिए BD² 10 है आपके पास, AD आपके पास 3x है, और AB जो है 4x है। तो इसको सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू आएगा हमारा 4, ठीक है, 2 आएगा, यानी कि एक प्लस में एक माइनस में। तो हम लोग जानते हैं कि डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो सिंस x हैज़ टू बी पॉजिटिव
एज इट इज़ ए डिस्टेंस, ठीक है, कोई भी डिस्टेंस आप मेजर करते हैं वो पॉजिटिव में ही होता है। तो देखिए 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, 4x का 8 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर क्या निकल जाएगा 6 प्लस 8 प्लस 8 यानी कि 28 सेंटीमीटर पेरीमीटर आ जाएगा। Now come to see last question of this exercise, this worksheet 2. Question number 10. ABCD is a quadrilateral in which AB equals to CD, AB equals to CD and AD equals to BC ये given है। तो आपको ये दिखाना है कि ABCD क्या ये पैराग्राम है या नहीं। तो देखिए इस क्वाड्रिलेटरल ABCD में जो जो दिया हुआ है गिवन मैंने लिख दिया है। प्रूफ क्या करना है कि ABCD एक पैराग्राम है। कंस्ट्रक्शन क्या करना है, आपको दो डायगोनल बनाना है AC और DB, AC और DB दो डायगोनल हम लोग बनाने वाले हैं। उसके बाद ही हम लोग प्रूफ करना स्टार्ट करेंगे इन ट्रायंगल ABC और ADC। देखिए यहाँ पर ABC कहाँ पर है, ABC यानी कि ये वाला ट्रायंगल, और ADC ADC इन दोनों में हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में प्रूफ करेंगे। तो क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, तो देखिए AD इक्वल टू BC, AB इक्वल टू DC, ये दोनों गिवन है। फिगर देखिएगा और इसको फिगर में देख के समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, और AC इक्वल टू AC कॉमन है। तो इस तरह से S यानी कि साइड प्रॉपर्टी से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो देखिए एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA हो जाएगा, क्योंकि जब कॉन्ग्रुएंट हो जाता है तो बाय CPCT यहाँ पर लिख दीजिएगा, बाय CPCT से, यानी CPCT का फुल फॉर्म होता है कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो उसके कारण से कुछ भी हम लोग कोई भी एंगल साइड इक्वल कर सकते हैं। तो ये दोनों हम लोग एंगल इक्वल कर देंगे। तो देखिए BAC और DCA किधर मैं दिखा देती हूँ। BAC देखिए BAC, ठीक है, और DCA ये दोनों इक्वल्स हो जाएगा बाय CPCT से, ठीक है। तो उसी तरह आपको ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल DCB में भी लेना है। देखिए ABD और DCB कहाँ है मैं दिखा देती हूँ। ABD देखिए ABD और DCB ये दोनों ही ट्रायंगल को लेना है। इसमें भी ये दोनों कॉमन, ये दोनों गिवन है और ये कॉमन हो जाएगा बीच वाला। तो ये भी S प्रॉपर्टी से इक्वल हो जाना है। तो AB पैरेलल DC एंड AD पैरेलल BC जब दोनों ही पैरेलल हो जाएंगे तो हम लोग कह सकते हैं कि ABCD इज ए पैरेललोग्राम। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये सॉल्यूशन, ये वीडियो आपकी स्टडीज़ में जो हेल्प किया होगा। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मुझे कमेंट्स में लिखें कैसा लगा वीडियो, बेल आइकन दबाएं, तभी आपको मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ का नोटिफिकेशंस मिल सकेगा। तो देखते रहिए एनबी क्लासेस। थैंक यू, बाय बाय।